वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बायो एनर्जेटिक का सेकंड पोर्शन डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं रिस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट, डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक फूड हम यूटिलाइज करते हैं। अब यही ऑर्गेनिक फूड बेसिकली हमारे बॉडी में इनकी ब्रेकडाउन होके इनसे एनर्जी बनती है और यही एनर्जी फिर लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटी में हम यूज़ करते हैं, जैसे वॉकिंग है, टॉकिंग है, थिंकिंग है, मसल कंट्रैक्शन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारी एक्टिविटी बेसिकली होती है इसी एनर्जी की वजह से, और ये एनर्जी बेसिकली बनती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक करके इनसे एनर्जी बनाया जाता है। अब ये रिस्पिरेशन हमारे पास एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सारे ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जिस तरह से हमने फोटोसिंथेसिस की बात की, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली कुछ बैक्टीरिया, प्लांट एंड अलगी में होती है। ये रिस्पिरेशन बेसिकली ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो इसी वजह से रिस्पिरेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस। इसके अलावा एक एक्सेप्शन है इन द केस ऑफ वायरस। तो वायरस में क्या होती है, रिस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। अब अगर रिस्पिरेशन की बात करें तो रिस्पिरेशन का जो टर्म है वो बेसिकली आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्पायरो से। अब ये स्पायरो वर्ड बेसिकली चेंज होके इंग्लिश में रिस्पिरेशन बना। अब ये जो स्पायरो है इसका मतलब है टू ब्रीथ, यानी ब्रीथिंग को हम कहते हैं रिस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग कैसे कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिस्पिरेशन में बेसिकली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम यहाँ पर रिस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे तो ये रिस्पिरेशन बेसिकली सेलुलर रिस्पिरेशन कहलाता है। अब जिस तरह से हम इनहेलेशन की थ्रू ऑक्सीजन को बॉडी में एंटर करती हैं, तो ये विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ये जाती है सेल्स की तरफ। तो ये हमारे पास सेल्स है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली लोकेटेड है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, और इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ऑर्गेनिक फूड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये इनकी ब्रेकडाउन करके इनसे बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी के साथ एटीपी एनर्जी बनती है। और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेलेशन प्रोसेस की थ्रू ये बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब ये जो सेलुलर लेवल में बेसिकली ऑक्सीजन की मदद से ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक करके इनसे एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है, ये बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और इसी रिस्पिरेशन को हम बेसिकली कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी बायो एनर्जेटिक में हम बेसिकली फोकस करेंगे ऑन द सेलुलर रिस्पिरेशन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक रिस्पिरेशन का ओवरऑल इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक फूड है जिसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसे बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और इसी के साथ एटीपीज बनते हैं जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स कहलाती है। सो दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ रिस्पिरेशन। अब अगर डिफिनीशंस की बात करें तो रिस्पिरेशन क्या है? बेसिकली एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जो कि लिविंग सेल्स के अंदर होती है, और इसमें ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है और इसी के साथ एनर्जी बनती है। तो इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक फूड है, इसकी जब ब्रेकडाउन होती है तो इनसे क्या बनती है, एनर्जी बनती है। यहाँ पर देखिए ये है एटीपी जो कि एनर्जी होती है। तो इनकी ब्रेकडाउन की वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पर ये टर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। तो रिस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इन दोनों को हम बेसिकली कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी रिस्पिरेशन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है एज वेल एज रिडक्शंस भी होती है। तो इस वजह से इस टाइप के रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन को। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन सिंपली कहते हैं
द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको हम रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। सो व्हाट इज रिडक्शन? इट इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी सब्सटेंस में जब एडिशन होती है हाइड्रोजन की तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस बेसिकली इनकी ऑक्सीडेशन होती है और किसकी रिडक्शन होती है। तो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पर आप देखिए तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बोहाइड्रेट से बेसिकली ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो इस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी रिस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से बनता है वाटर मॉलिक्यूल, तो इनमें हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, इसी को हम कहते हैं रिडक्शन। तो इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन ऑक्सीजन क्या होती है, इनकी रिडक्शन होती है। सो दैट्स व्हाई द रिस्पिरेशन इट इज एन रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें ऑक्सीडेशन भी होती है, इसी के साथ रिडक्शंस भी होती है। रिस्पिरेशन में मेनली एटीपी बनाए जाते हैं, एनर्जी बनाती है, इनकी एनर्जी की प्रोडक्शंस होती है जो कि डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी में हम यूज़ करते हैं। तो ऑल लिटरेचर में रिस्पिरेशन के लिए टर्म यूज़ किया जाता था इनर्जेसिस। तो रिस्पिरेशन का और नाम है इनर्जेसिस, क्योंकि इसमें क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर देखिए जो ऑर्गेनिक फूड जिसकी ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, यानी वो सब्सटेंस जिसकी ब्रेकडाउन की वजह से एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो वो सब्सटेंस कहलाता है रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है। यहाँ पर देखिए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट ऐसे सब्सटेंस जिसकी रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होके इनसे एनर्जी बनती है या इसकी ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी बनती है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। अब ये जो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट होते हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिस तरह से हमने इक्वेशन में भी लिखा है। ये प्रोटीन हो सकता है, ये फैट्स हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक फूड हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुई, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, और इसी को यूज़ करके बेसिकली हम एटीपी बनाते हैं। अब ये जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है इनके फर्स्ट डाइजेशन होती है, फिर इसके बाद रेस्पिरेशन की प्रोसेस की वजह से इनसे एनर्जी बनती है, विद द ओनली एक्सेप्शन दैट इज इन द केस ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की डायरेक्टली क्या होती है, रिस्पिरेशन स्टार्ट होती है इंस्टेड ऑफ डाइजेशन, इनकी डायरेक्टली रिस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब कौन सा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट जब रिस्पिरेशन में यूज़ होता है तो इनसे ज़्यादा एनर्जी बनती है? तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है। तो यहाँ पर देखिए जब हम कार्बोहाइड्रेट को एज ए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज़ करते हैं तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है 4.4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमारे पास प्रोटीन है तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमारे पास एनर्जी बनती है 4.8 किलो कैलोरीज।
अब अगर रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है फैट, तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द 1 ग्राम ऑफ फैट, दैट इज 9.8 किलो कैलोरी। यहाँ पर मैं अगेन लिख देता हूँ 9.8 किलो कैलोरीज। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट है अपने साथ नोट करेगा, अगर हम पेट्स को एज ए रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। अब अगर रिस्पिरेशन प्रोसेस की बात करें तो रिस्पिरेशन प्रोसेस हमारे पास एक कैटाबॉलिक पाथवे है। तो रिस्पिरेशन क्या है? ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है। तो व्हाट इज कैटाबॉलिक पाथवे? एक ऐसी पाथवे जिसमें क्या होती है, ऑर्गेनिक लार्ज ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन होती है। तो यहाँ पर भी आप इक्वेशन में भी देख सकते हैं, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, तो इन कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है इनटू द स्मॉल यूनिट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द कैटाबॉलिक पाथवे। तो रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक पाथवे है। नेक्स्ट देखिए, रिस्पिरेशन एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन अब किसे कहते हैं? एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो अब यहाँ पर इक्वेशन में देखें, यहाँ पर क्या होती है, बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसकी वजह से रिस्पिरेशन को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शंस भी कहते हैं। और ये रिएक्शन बेसिकली क्या है? ये एक यूनिवर्सल रिएक्शन है, ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। अब देखते हैं द टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के हमारे पास 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो यहाँ पर देखिए, एरो का मतलब है एयर यानी ऑक्सीजन। तो ऐसा रिस्पिरेशन जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। सो द टाइप ऑफ रिस्पिरेशन विच ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिस्पिरेशन होती है, इसको हम एरोबिक रिस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब इसमें क्या होती है? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक फूड होते हैं, इनकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर। अब सेलुलर रिस्पिरेशन को हम बेसिकली एज ए सिनोनिम कंसिडर करते हैं फॉर द एरोबिक रिस्पिरेशन। सो दिस एरोबिक रिस्पिरेशन को हम बेसिकली कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। और ये सेलुलर रिस्पिरेशन इस चैप्टर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये जो ग्लूकोज है जिसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये डायरेक्टली नहीं होती, बल्कि कुछ स्टेप्स होती है और इन स्टेप में ग्लूकोज को ब्रेक करके इनसे एनर्जी बनाया जाता है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में बेसिकली 4 स्टेप्स होती हैं। इनमें जो फर्स्ट स्टेप है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होती है? बेसिकली ग्लूकोज से पायरुवेट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन जिसमें पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है। द थर्ड वन दैट इज द क्रेब्स साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं। And the last one that is the electron transport chain or oxidative phosphorylation। तो इन 4 स्टेप में बेसिकली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और फाइनली ATP की प्रोडक्शन इस एरोबिक रिस्पिरेशन में होती है। नेक्स्ट टाइप है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो ये रिस्पिरेशन बेसिकली होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो रिस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसे टाइप ऑफ रिस्पिरेशन को हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन। और ये जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन होती है, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यहाँ पर होती है।
एनएरोबिक रिस्पिरेशन को हम अदर नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है? बेसिकली एनएरोबिक रिस्पिरेशंस को हम कहते हैं। अब फर्दर ये जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है और जिसको हम फर्मेंटेशंस भी कहते हैं, ये फर्दर हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, lactic acid fermentation, and the second one, that is alcoholic fermentation. So these are further 2 type of the anaerobic respiration. So this is actually overall about the respiration and its type. I think आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।